हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, ग्रुप सी ग्रुप डी के लिए, जिसमें हम हिंदी के प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको कुल 25 प्रश्न आपके जो हैं आना है हिंदी से, तो जिसमें हम आपको कोशिश करेंगे आपको 25 में 25 दिलाने की। ठीक है, देखिए 5 जो है आपके गद्यांश के आएंगे, तो हम आपको 20 क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस लेकर कराएंगे। ठीक है, डेली। तो जिस प्रकार से प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ था, सेम उसी तरह मैंने आपको उसी पैटर्न पर यहाँ पर तैयार किया है पेपर। ठीक है, मॉडल पेपर। तो निश्चित रूप से आपको यहाँ से जरूर फायदा मिलेगा। देखिए यहाँ पे हम आपको ये नहीं कि 12 मिनट में 12 क्वेश्चन या 10 मिनट में आपको कराएंगे। यहाँ आपको हम डिटेल में बताएंगे, चैप्टर के बारे में बताएंगे, और निश्चित रूप से आपके चैप्टर भी पूरा क्लियर होंगे। ठीक है, तो आपको थोड़ा टाइम देकर देखना पड़ेगा वीडियो, तभी आपको बढ़िया आपके नंबर आएंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पे 12 क्वेश्चन या 12 मिनट का हम वीडियो आपको नहीं बनाने आए हैं, थोड़ा सा टाइम इसमें देना होगा आपको। निश्चित रूप से आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और आपको जो है 25 में 25 जो है क्वेश्चन आंसर भी आपको प्रश्न भी वहाँ पर बनेंगे। ठीक है, तो निश्चित रूप से आपको यहाँ से लाभ जरूर होगा। ठीक है, क्योंकि ये हिंदी जो है आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, हिंदी आपका नहीं गलत होना चाहिए प्रश्न। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न जो है। देखिए पहला प्रैक्टिस सेट है और पहला प्रश्न आपका। देखिए हमने इसमें आपको कोड भी लिए हैं, तो आपको ऑप्शन भी दिखाएंगे, तो प्रश्न थोड़ा छोटा करना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो ये आपको मैनेज करना है। ठीक है, चलिए देखिए जिस प्रकार से पेपर बना था उसी प्रकार से आपको हमने यहाँ पे मॉडल पेपर भी तैयार किए हैं। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न कहने की सूची 1 व सूची 2 से पर्यायवाची शब्दों का मिलान कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए कूट के प्रश्न पिछली बार जो है आपको काफ़ी मतलब कि कई प्रश्न ऐसे ही बने थे। ठीक है, मैक्सिमम प्रश्न जो है कूट वाले ही बना के पूछा गया था। ठीक है, उसी प्रकार से आपका हमने मॉडल तैयार किया है। ठीक है, चलिए कहने की नदी, हिरण्य, जंगल, अग्नि, तो ये सबके पर्यायवाची आपको बताना है, और इसका सही कूट कौन सा हो जाएगा। देखिए नदी का पर्यायवाची क्या होता है, ये आपका पहला से जाएगा। ठीक है, सरिता हो जाएगा। हिरण्य का पर्यायवाची क्या होता है, ये कंचन होगा, तो ये आपका दूसरे से जाएगा। ठीक है, बी का दूसरे से। जंगल का पर्यायवाची क्या होता है भी, यहाँ पे देखिए अरण्य, तो ये आपका चौथे से जाएगा। और अग्नि का पर्यायवाची वैश्वा नर हो जाएगा, ये तीसरे से। डी का तीसरे से। अब देखिए ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा सही है, तो यहाँ पे राइट आंसर देखिए भी आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए का पहला, बी का दूसरा, सी का चौथा और डी का तीसरा। इस प्रकार आपका ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा, सी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार आपके कूट प्रश्न पूछे गए थे। अब यहाँ हम नदी के जो है कुछ पर्यायवाची देखते हैं। ठीक है, नदी के पर्यायवाची। ठीक है, देखिए आपका तटनी होता है नदी का पर्यायवाची। ठीक है, और क्या होता है भी, तरिंगणी होता है, और क्या होता है, निर्झरणी होता है, और क्या होता है, शैलजा होता है। देखिए शैलजा जो है इसको बोलते हैं, और शैलजा जो है जानते हैं पार्वती का भी होता है। ठीक है भाई, शैलजा जो है पार्वती का भी होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वाहिनी भी होता है, तो ये नदी के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अब देखते हैं आपका हिरण्य किसका पर्यायवाची है, तो ये किसका है, स्वर्ण का। स्वर्ण, सोना, ठीक है, सोना, कनक, ठीक है, ये हो गया हिरण्य का पर्यायवाची। जंगल का पर्यायवाची देखिए, जंगल का कानन, कानन होता है, और क्या होता है, बीहड़ भी होता है, बीहड़, और क्या, बिटप, बिटप होता है, विपिन भी होता है। ठीक है, विपिन, वनचर भी होता है। ठीक है, ये जो है जंगल के पर्यायवाची हैं। आइए देखते हैं अग्नि के पर्यायवाची। अग्नि के पर्यायवाची क्या होते हैं भाई, अनल होता है। ठीक है, अनल, अनल, और क्या होता है, पावक, पावक, हुतासन, 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 कृषाणु, ठीक है, कृषाणु, आग आप जानते ही हैं। ठीक है, दहन, दहन, ठीक है, धूमकेतु। ठीक है, ये जो हैं आपके आग के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन यहाँ सी राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला भी, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कहने की सूची 1 व सूची 2 से विलोम शब्दों को मिलान कीजिए एवं दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। तो ये आपको सेकंड नंबर प्रश्न है। ठीक है, सेकंड नंबर प्रश्न है। देखिए
कह रहे हैं कि आपको विलोम विलोम बताना है। कह रहे अनिवार्य का वैकल्पिक ये अस्थावर, अर्वाचीन, यथार्थ। चलिए भाई, तो राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। देखिए अनिवार्य का विलोम क्या होता है आपका वैकल्पिक हो जाएगा, अस्थावर का विलोम जंगम हो जाएगा, बी का दूसरे से चला जाएगा, अर्वाचीन का प्राचीन होता है, यथार्थ का देखिए काल्पनिक या कल्पिक होता है या आदर्श भी होता है, ठीक है, आदर्श। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका पहला नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। यथार्थ का विलोम जो है क्या होता है, काल्पनिक या कल्पित भी होता है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला है। देखिए जिस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे गए तो उसी प्रकार से बनाए हमने। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर संधि के उदाहरण है, तो ये आपको बताना है, स्वर संधि के उदाहरण, ठीक है। तो यहाँ पे आप करिए और हम आपको कुछ बताएंगे कि संधियों को कैसे आप शब्द देखकर पहचानेंगे, ठीक है। देखिए परमार्थ है, कपीस है, जगदीश है, तल्लीन है, रत्नाकर है। ये आपको बताना है कि इनमें कौन सी संधि स्वर संधि के है, ठीक है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है, ठीक है। देखिए परमार्थ है, अगर परमार्थ का आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा भाई, परम प्लस क्या होगा, अर्थ, ठीक है, अर्थ। तो यहाँ पे देखिए छोटा आ प्लस छोटा आ मिलके क्या हो रहा है, बड़ा आ, बड़ा आ रहा है। दीर्घ स्वर संधि मतलब स्वर संधि है भाई, दीर्घ स्वर संधि है मतलब ए में तो आपका स्वर संधि है। अब देखिए कपीस है, कपीस देखिए भाई, कपी, कपी प्लस ईस, ईस, ठीक है। देखिए छोटी और बड़ी मिलकर बड़ी हो गया है, तो यहाँ पे आपका इसमें भी आपका क्या है भाई, दीर्घ स्वर संधि, स्वर संधि है, ठीक है। मतलब ए में मिल गया, बी में मिल गया। सी नंबर देखिए जगदीश है, जगदीश का संधि विच्छेद क्या करेंगे भाई, जगत, ता में हलंत रहेगा, जगत प्लस ईस, ठीक है, ईस होगा। तो देखिए इसमें जो है ता हलंत आया है, तो आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, इसमें व्यंजन संधि है, ठीक है। तो मतलब ये वाली नहीं होगा भाई, जगदीश में व्यंजन संधि हो गया। तल्लीन देखिए तत्, तत् प्लस लीन, ठीक है, तल्लीन, तल्लीन में भी क्या है, व्यंजन संधि है, मतलब ये भी स्वर संधि इसमें नहीं है। रत्नाकर, रत्नाकर में देखिए भाई रत्न प्लस आकर क्या हो जाएगा, रत्न प्लस आकर, ठीक है। रत्नाकर, रत्नाकर में आपका कैसा संधि है, दीर्घ संधि है, मतलब स्वर संधि है, तो मतलब इसमें है, मतलब आपका ए बी और ई में जो है स्वर संधि है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, देखिए तीसरा नंबर में देखिए आपका पहला ही सही हो जाएगा, ए बी और ई में जो है आपका स्वर संधि है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर ए सही। देखिए अब स्वर संधियों को कैसे आप देखकर वर्डों को कैसे पहचानेंगे इसमें कौन सी संधि है, ठीक है। और आप जानते हैं स्वर संधियां 3 प्रकार की होती हैं और स्वर संधि के भी उसके 5 भेद होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। देखिए जैसे आपको दीर्घ संधि पहचानना है, दीर्घ संधि में आपको देखना है बीच में क्या आएगा, बड़ी ई का मात्रा, बड़ा आ का मात्रा और बड़ा उ का मात्रा आपको देखने को मिलेगा, तो वहां पे दीर्घ संधि, ठीक है। वृद्धि संधि में आपका ए का मात्रा, ठीक है, ए का और औ का मात्रा देखने को मिलेगा, औ का मात्रा, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। गुण संधि में आपका ए का मात्रा होगा, ठीक है, ए का मात्रा और आय का मात्रा देखने को मिलेगा, तो वहां पे आपको इसको हटाते हैं तो भी, ठीक है, आपको यहाँ पर देखिए ये आपका ऑप्शन यहाँ पे पहला आपका इसका सही हो जाएगा। अगर आपको दीर्घ संधि पहचानना है, ठीक है, दीर्घ संधि पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे, बड़ा आ का मात्रा आएगा, ठीक है, बड़ा आ का मात्रा ध्यान देना है, बड़ी ई का और बड़ा उ का बीच में आएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। वहीं वृद्धि स्वर संधि का तो यहाँ पे आय का मात्रा और औ का मात्रा आएगा, ठीक है, ये पहचाने। गुण संधि में आपको ए का मात्रा आएगा, ठीक है, ए का मात्रा आएगा, ठीक है, जैसे देवेंद्र, भारतेंदु, ठीक है, और कौन आएगा, ओ का मात्रा, दोनों याद रखना है, ए का मात्रा, ये देखिए ए का मात्रा, ये एक मात्रा रहेगा और ओ का मात्रा आएगा, ठीक है। इसमें किसमें पहचानेंगे, गुण स्वर संधि में, ठीक है, इस प्रकार से आपको पहचानना है, ठीक है। और यण संधि में कैसे पहचानेंगे, या से पहले आधा व्यंजन होना चाहिए जैसे प्रत्यक्ष, प्रति प्लस अच्छे, ठीक है, और व से पहले आधा व्यंजन होना चाहिए जैसे व्यर्थ, बी प्लस अर्थ, ठीक है। और अयादि संधि में इसमें आपको 3 शब्द देखने को ज्यादा मिलेंगे जैसे नयन, नायक, पावक, ये आपको अयादि संधि है, ठीक है। तो वृद्धि स्वर संधि के एग्जाम्पल कैसे है, जैसे एकाएक, सदैव, सदैव देखिए सदैव कैसे लिखे, सदैव, तो किसमें आया, ये ए का मात्रा आया, ठीक है, और परमौ दार्य तो औ का मात्रा आया, ठीक है। तो ये आपको पहचानना है संधि कैसे है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला आपका है किससे, चलिए देखिए अगला है फोन नंबर, मैं कल
रेलगाड़ी से जयपुर जा रही हूँ, रेखांकित कारक का भेद है। तो यहाँ पे आपको कौन सा इसमें कारक है, तो कारक जानते हैं आप 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है भाई, कारक जो है आपके कितने हैं, 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इनके चिन्ह आप जान लीजिए। देखिए, कर्ता कारक का चिन्ह आप जानते हैं, ने होता है। ठीक है, कर्म कारक का को होता है चिन्ह, कारक चिन्ह। करण का से, द्वारा, के द्वारा, संप्रदान के लिए, को के लिए होता है, को के लिए होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अपादान का से होता है। ठीक है, कारक चिन्ह। अधिकरण का में, पे, पर होता है, ये आप जानते हैं। ठीक है, और संबंध कारक का की, के, रारी होता है, और संबोधन का हे, अरे, ये हो गए कारक चिन्ह। ठीक है, अब कहने की मैं कल रेलगाड़ी से जयपुर जा रही हूँ, रेखांकित कारक, ये रेखांकित कारक। तो से, देखिए, से आपका अलग होने के कंपेयर में आता है। ठीक है, अलग अलग वाले मतलब संप्रदान कारक, अपादान कारक और करण कारक में आता है। ठीक है, देखिए, जहां पर कर्ता कोई साधन का उपयोग करके अपना कार्य पूरा कर रहा है तो वहां करण कारक होता है। ठीक है, ये आपको याद ध्यान रखना है, करण कारक। और अपादान कारक में क्या होता है भाई, अपादान कारक में जैसे किसी वस्तु की तुलना करना, समानता, अलगाव, डर, वहां क्या होता है, अपादान कारक होता है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो अपादान कारक। सीमा कुत्ते से डरती है, ठीक है, अपादान। राम सीता से सुंदर है तो तुलना हो रही है तो अपादान कारक, तुलना। ठीक है, डरना और अलग होना के कंपेयर में क्या आएगा, अपादान कारक। लेकिन यहाँ देखिए साधन का प्रयोग हो रहा है तो यहाँ अपादान कारक भी दिया है और करण कारक भी दिया गया है। ठीक है, तो साधन का जहाँ प्रयोग होता है वहाँ क्या होता है, करण कारक होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो वाक्य में शब्द के जिस रूप में क्रिया के करने के साधन का बोध होता है, ठीक है, अर्थात जिसकी सहायता से कार्य संपन्न किया जाता है, उसमें जो है आपका करण कारक होता है। जैसे बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। ठीक है, तो वहां पे करण कारक हो जाएगा। तो यहाँ आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा, चौथा नहीं होगा। ठीक है, भी अपादान कारक नहीं होगा, करण कारक होगा। यहाँ पर रेलगाड़ी से एक साधन का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका पहला वाला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। अब यहाँ पे देखिए, आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया था। ठीक है, तो ये आपको बताना है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से विशेषण पदबंध चुनिए। ठीक है, यहाँ पे विशेषण पदबंध चुनना है। तो कहने की नदी में बहता पानी साफ था। देखिए, पानी की विशेषता बताई जा रही है, साफ। कैसा साफ था, तो मतलब ए में जो है आपका, ए में क्या विशेषण पदबंध है। ठीक है, लेकिन देखिए अब ऑप्शन पे आ जाइए तुरंत। देखिए तीसरा वाला नहीं होगा, बी सी डी, क्योंकि बी सी डी ए है ही नहीं ना इसमें, और सी डी ई वाला मतलब चौथा भी नहीं होगा, चौथे में ए नहीं ना, दो ऑप्शन आपके कट गए। इनको प्रश्नों को ऑप्शन से करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। कहने की तेज चलने वाली गाड़ी प्रायः देर से पहुंचती है। ये देखिए, तो वह व्यक्ति ध्यान में मग्न है। कैसा है, ध्यान में मग्न है, मतलब ये आपको ध्यान है। तो ये आपका सी वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, सी वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। तो सी किस में हो गया, अब सी बी में भी है तो ये भी नहीं होगा, मतलब आपका ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा, केवल ए डी ई में। ठीक है, मुझ अभागे आगे को कौन पूछता है, यहाँ पे आगे नहीं होगा, मुझ अभागे को, ये आगे वाला नहीं रहेगा। ठीक है, मुझ अभागे को कौन पूछता है, तो इसमें आपका है। ठीक है, विशेषण पदबंध। और ई में किसी ना किसी तरह यह करना ही है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, पहला नंबर जो है आपका सही हो जाएगा। केवल पदबंध किसमें, ए डी ई में। अगला देखते हैं। अगला कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से असंगत युग्म है। यहाँ पे असंगत युग्म आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, कह रहे हैं कि सेठ सेठानी, ठाकुर ठाकुराइन, लाला ललाइन या बनिया बनयाइन। यहाँ पे आपको स्त्रीलिंग बताना है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो असंगत कौन हो जाएगा, देखिए सेठ का स्त्रीलिंग सेठानी होता है, बिल्कुल सही है। ठाकुर का स्त्रीलिंग ठाकुराइन होता है, बिल्कुल सही है। लाला का स्त्रीलिंग ललाइन होता है। देखिए बनिया का यहाँ पे आपका बनियाइन होता है, तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये ध्यान देना है, ना में छोटी मात्रा रहेगा, यहाँ पे ना में छोटी मात्रा, इसलिए असंगत कौन हो गया, चौथा नंबर। ठीक है, अगला देखते हैं। करें निम्नलिखित में से 9 दिन चले 2.5 कोस का अर्थ है। यहाँ पे आपको अर्थ बताना है। करें बहुत तीव्र गति से चलना, बहुत धीमी गति से काम करना, बहुत धीमी गति से चलना, या अधिक समय में अधिक काम करना। यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 9 दिन चले 2.5 कोस। तो राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा, बहुत धीमी गति से काम करना। आइए देखते हैं अगला है। अब देखिए ये आपको करना है।
ठीक है, चलिए एक ऑप्शन आपको नहीं दिखाते हैं ताकि बहुत छोटा हो जाएगा प्रश्न, 3 ही ऑप्शन से करिए। यहाँ पे अगला प्रश्न आपसे कह रहे हैं, सूची 1 व सूची 2 का संज्ञा के भेद के आधार पर मिलान कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे आपको संज्ञा से प्रश्न है, पूछा गया था पिछले वर्ष, ठीक है, तो ये भी आपको हमने कूट की तरह प्रश्न बना दिया है, ठीक है। देखिए गंगा, ज्वालामुखी, पीतल, धार्मिक, ये आपको मिलाना है। तो देखिए गंगा, गंगा जो है आपका कैसी संज्ञा है, ये आपको बताना है। तो ये व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा, मतलब कि एक का किससे जाएगा, चौथे से, ठीक है। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी किससे जाएगा भी, यहाँ पे आपका ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी कैसा है, ये जातिवाचक के अंतर्गत आएगा, तो ये आपका तीसरे से जाएगा। पीतल, पीतल कैसा है, ये आपका, अरे यहाँ पे गलती हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा जाना है, यहाँ मिलान गलत है, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा गंगा से जाएगा ना, तो ये गंगा दूसरे से मिलेगा, ठीक है, दूसरे से व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ज्वालामुखी, यहाँ पे ज्वालामुखी कैसा है, जातिवाचक, तीसरे से ही आएगा, ठीक है। और पीतल कैसा है, ये द्रव्यवाचक, तो ये सी का चौथे से जाएगा। और धार्मिक कैसा है, ये भाववाचक संज्ञा है, तो यहाँ पे आपका इस प्रकार डी का पहले से मिलान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला, ठीक है। सूची 1 व सूची से ये मिलान करना है, ठीक है। तो गंगा जो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो संज्ञा जानते हैं 5 प्रकार की होती है, ठीक है। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है भाई, देखिए इसको पहचानना है, जिसके जैसा कोई ना हो, जैसे राम, राम क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, राम किस जैसा कोई नहीं, तो इसका मतलब कि आपको ध्यान रखना है जिसके जैसा कोई नहीं है। जैसे देवनागरी, पूछ ले देवनागरी में कौन सी है, देवनागरी में कौन सी संज्ञा है, तो बताएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। देवनागरी के जैसा कोई नहीं है, ठीक है। जैसे भारतीय, भारतीय के जैसा कोई नहीं, ठीक है। तो ये आपको, जैसे दिशाएं हो गई, उत्तर भारत, भारत के जैसा क्या और कोई भारत है नहीं, तो कहने का मतलब है जिसके जैसा, ये याद रखना है, जिसके जैसा कोई नहीं है, उसमें कौन सी हो जाएगी, सब आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। और देखिए जातिवाचक संज्ञा कैसे पकड़ेंगे, जिसके जैसे और भी हो, क्या भाई, जिसके जैसे और भी हो, और भी हो, वहां पे कौन सा हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा। जैसे लड़का, वकील, नदी, मनुष्य, कुत्ता, गाय, ठीक है, बकरी, गांव, राज्यपाल, जुलाहा, भूकंप, ये आपके कैसे हो जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। भाववाचक संज्ञा, जिन संज्ञाओं शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा आदि का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। देखिए भाववाचक संज्ञा जो है, अगर वो जैसे बुराई है, ठीक है, बुराई है, बुराई का इसका आपको बहुवचन बना दिया जाए, बुराइयां कर दिया जाए, तो ये जातिवाचक संज्ञा में बदल जाएगा, ठीक है। बुराई आपका भाववाचक संज्ञा है, और जैसे ही इसका आप बहुवचन बताएंगे वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक। तो ये आपको नोट में याद रखना है कि भाववाचक संज्ञा को अगर बहुवचन बना दिया जाए तो वह जातिवाचक में बदल जाता है, ये आपको नोट में याद रखना है, ठीक है। भाववाचक जैसे एग्जाम्पल है बुढ़ापा, मोटापा, बचपन, ठीक है। समूहवाचक आप जानते हैं, उसमें समूह को व्यक्त करेगा, जैसे संसद, सभा, परिषद, कक्षा, सेना, ठीक है। और द्रव्यवाचक संज्ञा में सब आएगा, जिसमें जैसे धात, चांदी, सोना, चांदी, ठीक है, पीतल, दूध, गेहूं, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए आपको संज्ञा भी रिवाइज करा दी। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। आइए भी अगला देखते हैं, अगला देखिए, आइए देखते हैं समास के। तो देखिए क्वेश्चन आपके थोड़ा से कूट भी है, तो ये आपको क्वेश्चन छोटे दिख रहे होंगे देखने में, क्योंकि स्क्रीन पूरा आएंगे नहीं, तो ऑप्शन आपको 3 ही दिखा रहे हैं, ऑप्शन 4 भी हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं समास से प्रश्न है, निम्नलिखित समास के सही भेद में मिलान कीजिए, मिलान कीजिए सही आपका। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर, देखिए अकाल, अकाल से पीड़ित, मतलब आपका से आ रहा है, विभक्ति आ रही है, विभक्ति किस में आती है, तत्पुरुष समास में आती है भाई, तत्पुरुष समास में आती है। तो यहाँ पे आपका कौन सा जाएगा, आपका किस में जाएगा, ए का चौथे में चला जाएगा। पीताम्बर, देखिए पीताम्बर, देखिए पीताम्बर में जो है बहुब्री भी होता है और कर्मधारय होता है, अगर बहुब्री नहीं है तब आप क्या करेंगे, कर्मधारय चुनेंगे। तो यहाँ आपका किससे जाएगा भाई, ये तीसरे से चला जाएगा पीताम्बर में। देखिए शीतोष्ण, शीतोष्ण किस में कौन सा जाएगा, ये आपका कर्मधारय से चला जाएगा। और गुण दोष, गुण और दोष, इसमें द्वंद्व समास, ये आपका किससे जाएगा, तीसरे से चला जाएगा, मतलब पहले से। तो इस प्रकार देखिए ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो आपका ए का चौथा देखिए इसमें है, इसमें है। फिर आपका बी का तीसरा देखिए इसमें है, मतलब इसमें नहीं है, तो ऑप्शन मतलब बी वाला आपका ही यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा। जानते हैं आप समास कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है कि ये ध्यान देना, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखिए कर्मधारय समास, देखिए कर्मधारय का पहला शब्द जो है क्या होता है, विशेषण, और अंतिम पद क्या होता है, संज्ञा। तो ये आपका
उससे पहचानेंगे कर्मधारय समास से। ठीक है, यहाँ पे बहुब्रीहि समास कैसे पहचानेंगे? बहुब्रीहि समास का वही, इसमें जो है इसमें कोई पद क्या होता है, प्रधान नहीं होता है या किसी तीसरे की ओर क्या करता है, संकेत करता है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है भाई, जैसे आपका बहुब्रीहि समास में पीताम्बर, दशानन, त्रिनेत्र, ठीक है, चतुर्भुज, ये आपके बहुब्रीहि समास के उदाहरण है। और यहीं भी आपको कर्मधारय के उदाहरण जैसे नील गाय, नील गाय हो गया, ठीक है, नील गाय हो गया, ठीक है। मंद बुद्धि, मंद बुद्धि, ये आपको ध्यान रखना है। महासागर, देखिए महासागर और शीतोष्ण, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कर्मधारय में इसमें जो है क्या होता है भी, प्रथम पद विशेषण और अंतिम पद क्या होता है, संज्ञा या विशेष होता है, उसी को कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अव्ययी भी भाव समास क्या है भी, जिस समास का प्रथम पद या पूर्व पद अव्यय हो, अर्थात जिसमें प्रथम पद प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है, और द्वंद्व समास, भाई द्वंद्व समास आप जानते हैं, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वहां द्वंद्व समास होता है। ठीक है, और द्विगु समास, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। इस प्रकार आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे बी नंबर आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पीताम्बर में अगर बहुब्रीहि समास नहीं है तो आप क्या लगा देंगे, कर्मधारय हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है नोट में। आइए देखते हैं अगला है। अगला आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित का उचित मिलान कीजिए। देखिए भाई, उचित मिलान आप करिए। यहाँ पे आपको उचित मिलान करना है। करें जिज्ञासु, परोच्च, असक्त, निशाचर। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, मिलान करिए भाई। जिज्ञासु मतलब किससे जाएगा आपका, जिसमें जानने की इच्छा हो, तो ये आपका तीसरे से जाएगा ए का। फिर करें परोच्च, जो आंखों के सामने हो, चौथा जाएगा बी का, चौथे से मिलाएंगे। असक्त, जिसमें शक्ति ना हो, सी का दूसरे से। और निशाचर, रात में घूमने वाला, डी का पहले से। ठीक है, ये इसी तरह से आपके देखिए क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसलिए हमने आपको इसी तरह करते, वरना एक क्वेश्चन इसमें कर देते कि जिज्ञासु का एक शब्द या जिज्ञासु का इनमें से कौन सा अर्थ सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके सिर्फ एक प्रश्न यहाँ से जिस प्रकार आपका प्रश्न बना था उसी प्रकार से बनाए। चलो भाई मिलाते हैं ऑप्शन नंबर। करें ए का तीसरे में, तो ए का तीसरा मिल रहा है, और यह सी वाले में भी मिल रहा है। बी आप भी मिलाते हैं, बी का चौथा, बी का देखिए यहाँ दूसरा हो गया, तो आपका पहला नंबर ही सही हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। इस प्रकार आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, जिसने लाल कमीज पहनी है वह मेरा पड़ोसी है, वाक्य सरल वाक्य का रूपांतर होगा। तो हमने आपको बता रखा है, अगर पहले हमसे पढ़े होंगे तो हमने बताया कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कोई कितने भेद भाई, 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ठीक है, सरल वाक्य क्या होता है, जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, उन्हें हम सरल वाक्य कहते हैं, जैसे महेश पढ़ता है। ठीक है, संयुक्त वाक्य क्या होता है, जिन वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अवयवों जैसे और, तथा, एवं, परंतु आदि से जुड़े हों, उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं, जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया। ठीक है भाई। और मिश्र वाक्य क्या होता है, जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य, उन्हें हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसे यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ आपको बताना है, ये आपका वाक्य दिया गया है, जिसने लाल कमीज पहनी वह मेरा पड़ोसी है, वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण होगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ आपका चौथा हो जाएगा, लाल कमीज वाला मेरा पड़ोसी है। आइए देखते हैं भाई अगला। चलिए अगला बताइए, इसमें कौन सा आपका सही मिलान नहीं है, सही नहीं वाला बताना है। देखिए महोत्सव, महा प्लस उत्सव, आपका ये बिल्कुल सही मिलान है। अछौहिणी, अछ प्लस ऊहिनी, आपका ये भी आपका बिल्कुल मिलान सही है भी। मुनीश्वर, देखिए मुनि प्लस ईश्वर, ये सही है कि गलत है आपको बताना है। प्रत्यक्ष, प्रति प्लस अच्छ, बिल्कुल सही है। देखिए मुनि प्लस ईश्वर मतलब बड़ी ई रहेगा, ईश्वर रहेगा। ठीक है, बड़ी ई रहेगा, यहाँ पे छोटी ई हो गया तो इसलिए गलत हो गया। तो आपका सी नंबर जो है ऑप्शन क्या है, सुमेलित नहीं है। ठीक है भाई, तो ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला। आइए अगला देखते हैं। करें कि काला घोड़ा तेज दौड़ता है, ये आपको बताना है। में क्रिया विशेषण कौन सा होगा। तो क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बतलाता है उसी को क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं भाई। देखिए काला जो है घोड़ा की विशेषता बता रहा है, तो घोड़ा क्या है, संज्ञा है। ठीक है, संज्ञा है, तो मतलब काला तो नहीं होगा भाई। अब दौड़ता तो आपका क्रिया हो गई, ये भी नहीं होगा। घोड़ा, मैंने कहा घोड़ा नहीं होगा, घोड़ा तो संज्ञा है, तो भाई ये भी नहीं होगा, विशेषण बताना है। तो देखिए ऑप्शन तीसरा हो जाएगा तेज। ठीक है, तेज कैसा
भाई क्रिया दौड़ता, दौड़ना की विशेषता कौन बता रहा है? तेज। ठीक है, दौड़ना की विशेषता तेज बता रहा है, तेज जो है आपका क्रिया विशेषण शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, तेज। आइए देखते हैं भाई अगला। कह रहे हैं कि मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है यहाँ पे बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्रिया विशेषण भी 4 प्रकार की होती है, ये आप जानते हैं। ठीक है, कह रहे रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जैसे वह धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे कैसा हो गया? रीतिवाचक हो गया। स्थानवाचक, राम दिल्ली से आ रहा है, दिल्ली स्थानवाचक को बताएगा। कालवाचक, कल मैं पढ़ने गया, कल जो है काल को बताया। ठीक है, परिमाणवाचक 2 किलो आम ले आना, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आपको बताना है, देखिए मोहिनी तेज दौड़ती है, यहाँ रीति को बता रहा है, तो ऑप्शन पहला ही हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है भाई, आइए देखते हैं अगला है। आइए देखते हैं अगला। अगला आपको मिलान करना, निम्नलिखित में से इनमें से कौन सुमेलित नहीं है बताना है, सुमेलित नहीं है। ठीक है, कहने कि यह कुत्ता मेरा है, तो देखिए यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, फिर कह रहे हैं थोड़ा सा दूध गर्म कर दो। ठीक है, फिर यह कहानी रोचक है, कितने प्रश्न करने हैं। यहाँ पे देखिए यह कुत्ता मेरा है, तो यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे देखिए, तो यहाँ देखिए ये सार्वनामिक विशेषण है, बिल्कुल ये आपका यहाँ पे सही है। थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, देखिए थोड़ा सा मतलब कितना हमें नहीं पता। अनिश्चितवाचक परिमाणवाचक विशेषण, बिल्कुल ये आपका सुमेलित है। यह कहानी रोचक है, सार्वनामिक विशेषण बिल्कुल है। और देखिए कितने प्रश्न करने हैं, करें कि सार्वनामिक विशेषण ये आपका असुमेलित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 ही आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, विशेषण, ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान है। तो विशेषण जानते हैं कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है भाई, 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। तो निजवाचक, जिन्हें 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 संकेतवाचक, जिन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। देखिए इसमें जो है यहाँ आपको वाह, ठीक है, सार्वनामिक विशेषण इसमें जो है पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम, जैसे आप, अपना, अपने आप आदि शब्दों को छोड़कर अन्य सभी सर्वनाम संज्ञा आगे लगकर वो बतलाते हैं। ठीक है, जैसे वह गाय सुंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पे असुमेलित हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से हंस का पर्यायवाची होगा। ठीक है, यहाँ पे हंस का पर्यायवाची आपको बताना है। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही हो जाएगा, कपीस। अगला है, निम्नलिखित में से विलोम युग में कौन सुमेलित नहीं है? नहीं वाला बताना है। देखिए अस्त का उदय बिल्कुल आपका सुमेलित है, और रुचि का रुचि बिल्कुल सही है। करें कि अथ, अथ माने आप जानते हैं भाई क्या? अथ माने शुरू हो, शुरू। ठीक है, शुरू करना। ठीक है, तो ये आपका सुमेलित नहीं है। ऑप्शन तीसरा देखिए नहीं सुमेलित है। आविर्भाव का तिरोभाव विलोम बिल्कुल सुमेलित है। ठीक है, तो अथ का विलोम क्या होता है? इति। ठीक है, इति होता है, जिसे आप समाप्त करना कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका तीसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला भी। आइए देखते हैं अगला। कहने की निम्नलिखित में कौन सा विकल्प विग्रह का समास के साथ सही मिलान नहीं है? नहीं वाला बताना है। देखिए ऋण से मुक्त, देखिए ऋण से मुक्त अपादान तत्पुरुष समास, तो यहाँ पे आपका बिल्कुल ये आपका सुमेलित है। मुख्य है जो मंत्री, तो ये भी आपका कैसा है? सुमेलित है भाई। कर्मधारय समास, समय के अनुसार, देखिए इसमें कह रहे समय के अनुसार, ये हमें अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ये कर्मधारय नहीं होगा। ठीक है, तो 19 का तीसरा जो है आपका ऑप्शन सुमेलित नहीं है। सीता और राम जानते हैं द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद प्रधान होता है, तो आपका तीसरा ऑप्शन जो है यहाँ पे सुमेलित नहीं है। आइए देखते हैं आखिरी प्रश्न भाई। अगला है, निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द है। तो देखिए यहाँ प्राप्ति, देखिए प्राप्ति नहीं होता भाई, प्राप्ति होता है। ठीक है, क्या होता है? प्राप्ति होता है, तो ये सही होगा। देखिए कार्य कम नहीं होता, कार्यक्रम होता है, कार्यक्रम होता है, ये सही होगा। देखिए गृहस्थ नहीं होता, गृहस्थ होता है। ठीक है, तो ये आपका सुमेलित होगा, सही होगा। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? चौथा हो जाएगा, नीरसता जो है आपका सही वर्तनी वाला शब्द होगा। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए हम इसमें आपको 20-20 क्वेश्चन कराएंगे। 5 क्वेश्चन आपके किस में आते हैं? गद्यांश से आएंगे। ठीक है, वो आपका गद्यांश जो रहेगा उसी में से पढ़ के आपको प्रश्न का जवाब देना रहता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे इतना ही प्रश्न आपको इसमें कराएंगे 20-20 का प्रैक्टिस से। ठीक, तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको हम 25 में 25 दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, क्योंकि इसमें आपको माइनस मार्किंग है नहीं। ठीक है, तो आप निश्चित रूप से इसमें 25 में 25 हिंदी में ला सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।